नमस्कार, हमारे साथ हैं श्रीपाल बसंत के मदन मोहन सिंह जी, सामाजिक कार्यकर्ता। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ठाकुरबाड़ी बसंत में कब से शारदीय नवरात्र का आयोजन हो रहा है। बसंत में नवरात्रि मनाने का बहुत पहले से ही है और सारी दुनिया में है, सारे भारतवर्ष में है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ दुर्गा जी की प्रतिमा का स्थापना करना ये हमारे जन्म से पहले की है। और ये अब 54-55 के बाद हमारा जन्म हुआ है और उसके पहले स्थापना लोग दुर्गा प्रतिमा की स्थापना कर चुके थे। और वहाँ आते आते पहले बसंत बाजार पर 1-2 साल हुआ, उसके बाद लोगों को आने जाने में बहुत कष्ट हुआ। नदी में पुल उल नहीं था, रास्ते नहीं थे, इसलिए लोग इधर इस पार लाए। तो लाए तो कहाँ लाए, चंदेश्वर बाबू ने कहा कि मेरे ही दरवाजे पर आ जाए। तो उन्होंने ताजन्म जब तक उन्होंने जीवित रहा अपने ही दरवाज़ा पर दुर्गा प्रतिमा की स्थापना कराते रहे और नवरात्र की पूजा उन्हीं के यहाँ बड़ी धूमधाम से होती रही। लेकिन 1960 में उनका निधन दुर्गा पूजा के विसर्जन के ही क्रम में नाव पलट जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद से बाधित हो गया। लेकिन 1-2 साल तक बाधित हुआ। उनके यहाँ उनके निधन के बाद दुर्गा सप्तशती की आराधना भी होती रही, लेकिन मूर्ति नहीं रखी जाती थी। और मूर्ति कहाँ रखी गई, 1967-68 में वहाँ रखा गया। कुछ लोग थे, उन्हीं लोगों के प्रयास से रखा गया। तो तब तक होता रहा। फिर इधर श्रीपाल बसंत में युवकों का विचार हुआ कि यहाँ भी रखा जाए, बढ़िया रहेगा। श्री ठाकुर जी के प्रांगण में रखना और पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले 1977 में श्री ठाकुर जी के मंडप पर दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की गई 1977 में। और पंडित आए मथुरा से, उन्होंने 1 साल पूजा कराया। फिर उसके बाद 78 में रामनाथ पांडे, स्वर्गीय रामनाथ पांडे मुबारकपुर, वो पंडित थे, बहुत बढ़िया, नगरा प्रखंड। हाँ, नगरा प्रखंड के बहुत ही उत्तम। लेकिन हमने सुना है कि बनारस के बहुत सारे विद्वान यहाँ बहुत पहले से, पुराने समय से बनारस के श्री दौलत राम जी गौड़ वो महापंडित थे। उनकी सम्मति आज भी पंचांगों में या पुस्तकों में है, बहुत सारी पुस्तकों उन्होंने लिखा है। वो भी यहाँ आ चुके हैं। हाँ, स्वर्गीय दौलत राम गौड़ जी प्रायः आया करते थे। कर्मकांड ज्योतिष, जहाँ आप पूछ रहे हैं वहां उस धरती पर उन्होंने यज्ञ करा चुके हैं। और मंदिर में तो प्रायः दौलत राम, तो इस तरह से बहुत सारे बनारस के विद्वान भी यहाँ आते थे। और रामनाथ जी का फिर बहुत बड़े व्याकरणी, हाँ, साहित्याचार्य थे, व्याकरणाचार्य थे और कर्मकांडी थे, अनेक विषय के विद्वान थे। कई वर्षों तक उन्होंने भी यहाँ पर उन्होंने, हाँ, जीवन पर्यंत उन्होंने भी कार्य किया। और तत्पश्चात उनके निधन के बाद उनके शिष्य स्वर्गीय सुदामा तिवारी जी, सुदामा त्रिपाठी के नाम से जाने जाते हैं, सुदामा तिवारी जी कराते रहे, अनवरत कराते रहे। हाँ, जीवन पर्यंत उन्होंने कराया, फिर पूजा वगैरह। उसके बाद उनके सुपुत्र जो हैं, अभी शिक्षक हैं, श्री विशुद्धानंद त्रिपाठी जी, वो करा रहे हैं, आज तक करा रहे हैं, अभी तक करा रहे हैं, चल रहा है पूजा का कर्म। भगवान से ही प्रार्थना है। तो 60 के दशक में और आज का जो पूजा हो रहा है, इसमें क्या फर्क देखते हैं आप? हाँ, पूजा जो पहले के लोग कराते थे और आज के लोग करा रहे हैं पूजा, तो उसमें तो बहुत सा अंतर तो दिखाई दे ही रहा है। लेकिन आज ताम झाम पहले से ज़्यादा हो गया है, इसलिए लोग जरा ये कर रहे हैं। और पहले पूजा होती थी बिल्कुल शास्त्रानुसार, और तरह तरह के शास्त्रों का लोग इसी मंदिर पर धर्म संसद लगाते थे। फिर तर्क वितर्क करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता था उसके अनुसार सारे कार्यक्रम किए जाते थे। लेकिन आज बात नहीं है, आज दुर्गा सप्तशती की पोथी है, उसके अनुसार जो लिखा हुआ है लोग करा रहे हैं, कर रहे हैं। आचार्य पंडित रामनाथ त्रिपाठी वेदाचार्य का उच्चारण हमको आज भी याद है। जी हाँ, इतना लंबा स्वर उनका होता था, शुद्ध उच्चारण, बहुत सुंदर और शुद्ध उनका उच्चारण होता था। न तेज बोलते थे, न धीमे बोलते थे, न मूड़ी हिलाते थे। जिस आसन पर जैसे बैठ जाते थे उसी मुद्रा में उस सप्तशती समाप्त करते थे। वो महापंडित थे
और महागुणी थे। जीवन बिल्कुल ही सादा सीधा था। तो वो भी जीवन पर्यंत यहाँ आते रहे अनुष्ठान? हाँ, 1978 से जीवन पर्यंत तक उन्होंने